नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो। बीच के किसी रास्ते पर किसान मानने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार कृषि कानूनों के संबंध में बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब ऐसे में ये तकरार आखिर कब खत्म होगी, ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। विपक्ष जो लगातार एक ही सवाल बार बार दोहरा रहा था कि आखिर एमएसपी की लिखित में गारंटी क्यों नहीं देती सरकार, क्या तकलीफ है, अब वो विपक्ष क्या कहेगा जब सरकार ने लिखित में एमएसपी की गारंटी को लेकर भी बात कह दी है इस संशोधन के प्रस्ताव में। इसी पर आज बड़ा मुद्दा में होगी चर्चा। कृषि कानून सरकार की तरफ से ये सोचकर लाए गए कि इनसे किसानों का भला होगा, लेकिन ये कानून सरकार के ही गले की फांस बन चुके हैं। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच ऐसा गतिरोध शुरू हुआ कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की तरफ से किसानों को बार बार समझाने की कोशिश की गई है कि ये कानून किसानों के लिए हैं, जो भविष्य में उनके फायदेमंद होंगे, किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन किसान ये बात मानने को तैयार नहीं है। 5 दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई। सरकार की तरफ से किसानों को 19 पन्नों का एक प्रस्ताव सौंपा गया, जिसमें एमएसपी को लेकर लिखित में आश्वासन देने की भी जानकारी दी गई है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने का भी जिक्र इस प्रस्ताव में है और निजी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि किसानों को कोर्ट जाने का भी अधिकार होगा। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव किसानों के पास पहुंचे, किसानों ने इस प्रपोजल को नकार दिया। शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और साथ ही किसानों ने जियो को लेकर कहा कि जियो के सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। पूरे देश में 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होगा, 12 दिसंबर को पूरे देश में टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। कुल मिलाकर अब किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है कि आगे सरकार पर और ज्यादा दबाव कैसे बनाना है। बड़ा मुद्दा में आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रणनीति है आगे किसानों की, किसान किस तरीके से दबाव बनाने वाले हैं आगे सरकार पर, और अब सरकार आगे किस तरीके का रास्ता अपनाएगी, इसी पर होगी चर्चा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता है अमरदीप बराड़, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा मेरे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रहलाद सिंह जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, सरकार तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ गई है। अब संशोधन को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया किसानों को, लेकिन आखिर दिक्कत कहां आ रही, क्यों किसान नहीं मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब समझौता करना होता है तो दोनों तरफ से सुलह का रास्ता अपनाया जाना चाहिए ना, प्रहलाद जी। देखिए, हमारी आज जो प्रपोजल सरकार ने भेजा उसके ऊपर सभी किसान संगठनों की जथेबंदियों की चर्चा हुई। प्रपोजल के अंदर नया कुछ नहीं था, जो पहले से बातचीत हो रही थी, जो मीटिंगों में बात हो गई थी सरकार के साथ, वही पुरानी बातें जो प्रपोजल के अंदर लिख के इन्होंने भेजी। हमारी डिमांड जो है वो है कि 3 जो कानून बने हैं इनको निरस्त किया जाए। ये सरकार कह रही है कि हम इसमें संशोधन आपका कर देते हैं, तो हमें संशोधन नहीं चाहिए, हम इसको निरस्त करवाना चाहते हैं कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए, संशोधन का कोई बात नहीं है। तो इसी को लेके आज कोई जो प्रपोजल थी उसको ठुकरा दिया। लेकिन प्रहलाद जी, जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था एमएसपी को लेकर, उसको लेकर भी तो अब सरकार लिखित में मानने को तैयार है ना कि हम आपको लिखित में आश्वासन देंगे। नहीं, सरकार लिखित में नहीं दे रही है। प्रपोजल में सरकार ने ये कहा कि आश्वासन देंगे लिखित में, हमें आश्वासन नहीं, कानून की बात नहीं कर रही है सरकार, आश्वासन की बात कर रही है, जबकि हम कानून की बात कर रहे हैं कि इसमें कानून बनाने की बात कीजिए। मतलब सरकार अब अगर आपको लिखकर दे रही है कि कृषि कानूनों को लेकर के एमएसपी खत्म नहीं होगा, क्या अब भी सरकार पर भरोसा नहीं, प्रहलाद जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी हम गारंटी चाहते हैं। आप गारंटी बढ़ाए ना, गारंटी बढ़ा दे सरकार उसको। अगर सरकार चाहती है तो कि हम किसानों के हक की बात, अगर ये वास्तव में है तो ये बढ़ा दे कानून। इनको कानून बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? कानून नहीं बना रहे हैं। तो ये सिर्फ आंदोलन जो आज इतना बड़ा बन गया है, इस आंदोलन से घबरा के ये इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको बरकरा के आंदोलन जो है वो वापस हो जाए। लेकिन हमने पूर्ण रूप से तय कर लिया है और पूरा अपना घर से राशन पानी लेके आए हैं हम इन कानूनों को वापस करवाने के लिए। इसी को लेके अब कुछ फैसले किए हमने, अहम फैसले लिए हैं कि आंदोलन को तेज करेंगे।
जिसमें जियो जो है रिलायंस का सिम है इसको पोर्ट करवाने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि इसका बाइकाट किया जाएगा। रिलायंस के जितने ठीक है मोल है प्रहलाद जी, उनका मैं बाइकाट लौटती हूँ किया आपके जाएगा। पास। एक बार फिर से दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि सरकार की तरफ से जो किसानों को प्रपोजल भेजा गया है उसमें क्या क्या प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र सरकार कर रही है, जिसको लेकर किसान एक बार फिर से उस प्रपोजल को नकार चुके हैं। किसान अब भी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। एक बार मैं चाहूंगी वो प्रस्ताव जरा दिखाया जाए दर्शकों को, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया है उसकी अहम बातें क्या हैं और किसानों की आगे की रणनीति भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद किसानों ने साफ की है कि ये रणनीति हमारी आगे रहने वाली है। अमरदीप बराड़ जी, आपके पास आती हूं, आप जरा मुझे बताइए कि अब कहां पर तकलीफ आ रही है। अगर सरकार काफी बातें, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र अपने संशोधन में लेकर के आ रही है, सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, तो अब कांग्रेस को कहां दिक्कत आ रही है? पूजा जी, आपका चैनल बढ़िया चैनल है जो किसानों के हक की बात करता है, और मैं यही उम्मीद मेरी बड़ी बहन पूजा से करता हूँ कि ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। आप इसको कांग्रेस का आंदोलन मत कहिए सर। मैंने ये एक किसानों का आंदोलन है। मिनट अमरदीप जी, कांग्रेस- आप शब्दों को मत घुमाइए। मैंने एक बार भी नहीं कहा ये कि कांग्रेस का आंदोलन है, ये बात तो बीजेपी नहीं, खुद आपने कह कहा रही है। कि कांग्रेस को क्या तकलीफ है इसमें? हाँ। आपने कहा कांग्रेस मैंने को कहा क्या तकलीफ कांग्रेस है को इसमें? कहां तकलीफ है? आप भी तो सर, कांग्रेस को एक मिनट तकलीफ है, अमरदीप जी, किसान को तकलीफ अमरदीप है जी, तो वो कांग्रेस को भी तकलीफ है। अमरदीप अगर जी, किसान को एक बार तकलीफ बात होगी तो कांग्रेस को सुनिए। भी मेरे होगी। सवाल मैं खुद तय करूंगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैंने पूछा कि विपक्ष को कहां तकलीफ आ रही है। विपक्ष जो बार बार किसानों के इस जो ये आंदोलन चल रहा है इसके जरिए राजनीति तो करने की कोशिश कर रही है, और क्या कर रही है? संसद था ना सर, अमरदीप जी, अरे संसद आप था ना। कैसे कह सकते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है? आपने कहा कांग्रेस को राजनीति करते हुए देखा है? कांग्रेस किसानों के अमरदीप जी, साथ खड़ी है। अमरदीप कांग्रेस जी, हमेशा किसानों के जब हक की संसद बात करती में रही है। संसद में कांग्रेस ने विपक्ष कोई राजनीति नहीं जब की है कभी। संसद में विपक्ष की भूमिका निभानी होती है तब आप क्या करते हैं? संसद में विपक्ष की भूमिका निभाई, किससे पूछा गया? ये सर, अध्यादेश वॉकआउट लाए करके गए हैं, चले आपको ये जाते हैं मालूम सर होना तब। चाहिए। ये अध्यादेश है, अध्यादेश जब लाए जाते हैं तुगलकी फरमान होते हैं, तो राज्यसभा में इसको धक्के से पास करवा लिया गया। इसमें कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है, जो मैं बार बार कहना चाहूंगा। और चलिए ये ठीक है, जनता को भी अमरदीप पता जी, है। अमरदीप किसी के जी। कहने से अगर कोई कह देगा तो कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, मुझे और ना बता ही ये सच दीजिए, होगा। मुझे बता दीजिए अब दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे दिक्कत तो बता दीजिए कि अगर सरकार संशोधन लेके आ रही है, अब कहाँ? मैं तो समझना चाह रही हूँ। मैं तो बीजेपी से भी ये सवाल लगातार कर रही थी ना। अमरदीप जी, एक बात सुन लीजिए, एक मिनट। आप बोले तो दीजिए, जो आपने सवाल किया अमरदीप जी, उत्तर तो लीजिए उसका। एक बात सुनिए, लगातार आप हमारे चैनल पर हाँ, जुड़ते मेरा हैं, उत्तर बात तो ले करते लीजिए हैं। जी। हम सरकार से लगातार ये सवाल कर रहे थे कि आप एमएसपी आंसर को तो ले लिखकर लीजिए देने में मेरा। आपको तकलीफ कहाँ है? सरकार से हम हाँ, लगातार मेरा पूछ आंसर रहे तो ले थे। लीजिए जी, आंसर तो ले लीजिए मेरा। हाँ जी, बोलिए। पूजा जी, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। पहली बात तो ये किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी है। और दूसरी बात, कांग्रेस को कोई से दिक्कत नहीं है। जो किसानों को दिक्कत है वही कांग्रेस की दिक्कत है। जो किसानों की मांग है वही कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस कोई अपनी तरफ से अलग मांगे नहीं कर रही है। जो हमारे किसान भाई मांग कर रहे हैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। अगर किसान भाई कह रहे हैं कि ये तीनों बिल रद्द होने चाहिए, तो ये जो अत्याचारी सरकार है किसानों पर अत्याचार कर रही है, इन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, इन पर पानी की बुछारें फेंकी जा रही हैं। इतनी ठंड में वहां पर जाके इनका कोई नेता सोए, इनका कोई एमएलए, इनका एमपी कोई जाके सोए किसानों के साथ, फिर पता चले कि किसान किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ ये मजे ले रही है सरकार में। अमरदीप जी, अब मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। अमरदीप जी, सुन लीजिए। 70-80 साल की माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप, हमारे दादा वहाँ पर हैं। ठीक है इनको उनकी तकलीफ अमरदीप नहीं जी, दिख रही है। सवाल सुन लीजिए सर, सुन लीजिए किसान कह रहे हैं अमरदीप जी। तीनों काले कानून वापस ले लो, ये क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, सुन लीजिए एक बार। अगर आपसे सवाल किए जाएंगे फिर आप नाराज हो जाएंगे अमरदीप जी। मेरा तो सीधा सा सवाल रहा है हमेशा, अमरदीप जी, आप लोग अभी इस वक्त वकालत कर रहे हैं। 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे उससे पहले आप भी तो अपने मैनिफेस्टो में इन बातों का जिक्र कर रहे थे ना। अब जब सरकार ने किया तो आप वकालत करने लगते हैं। मैनिफेस्टो, एक मिनट बहन, मेरे को दिखाओ वो मैनिफेस्टो कहाँ है जिसमें हमने इन तीनों काले कानूनों का जिक्र किया हो। ठीक है,
मतलब आप कह रहे हैं आपने कोई इस तरीके का मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था। मैं लौटती हूँ आपके पास। विजेंद्र नेहरा, विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अमरदीप जी के इसी सवाल का मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं हमने तो मैनिफेस्टो में कोई ऐसा मैनिफेस्टो हम लेकर ही नहीं आए थे जिसमें इस तरीके के कानून हो। देखिए पूजा जी, अगर थोड़ा सा अध्ययन करके कांग्रेस के प्रवक्ता आए तो थोड़ा सा उनको भी ठीक लगे और जनता को भी ठीक लगे, लेकिन ये पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे लोगों को भेज देती है जो अपने मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी नहीं रखते। मैं इनको बता देता हूँ, मैं अरे सुनिए भैया, अरे भैया सुन ले, अरे सुन ले, अरे सुन ले भाई, सुन ले, मैं बता रहा हूँ ना। अरे मैडम इनको चुप करो पहले, इनको चुप करो पहले। अरे सुन लीजिए भैया। अमरदीप जी, आपको पूरा वक्त दिया गया था ना बोलने का, एक बार सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, लौटूंगी आपके पास, बहुत वक्त है। मैनिफेस्टो के लिए बोला था ना, सुनिए। आपको मैनिफेस्टो कांग्रेस ने, मैं आपको बता देता हूँ, 2019 के अपने घोषणा पत्र में इन बिलों को लागू करने का वादा किया था और कांग्रेस ने साफ साफ लिखा था मैडम कि एपीएमसी एक्ट को हम निरस्त कर देंगे। इनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में ये दर्ज है। विजेंद्र नेहरा जी, मैंने तो पढ़ा था मैनिफेस्टो, मुझे लगता है अमरदीप बरार ने नहीं पढ़ा, तभी बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो हम लाए नहीं ऐसा कोई। मैडम मैं इनको पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 17 पे पॉइंट नंबर 11 में विजेंद्र नेहरा जी, अब आप कृषि कानूनों पर आ जाइए। ठीक है, पढ़ लेंगे जाकर, अमरदीप जी पढ़ लेंगे जाकर। मैडम सुनिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा और किया था कि वे एसेंशियल कम्युनिटी जो एक्ट जो है इसको भी खत्म कर देंगे। इसकी जगह ACA 1955 के नाम से एक नया कानून लेकर आएंगे। इनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 में ये देखा जा सकता है, ये पढ़ लेंगे उसको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनके विजेंद्र नेहरा जी, एक सवाल आपसे, कृषि कानूनों पर वापस लौट आते हैं, सर मुद्दे से नहीं भटकते, कृषि कानूनों पर वापस लौट आते हैं। मुझे बताइए, सरकार ने आज जो एक प्रस्ताव किसानों को भेजा, किसानों ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया कि हम मानने को तैयार नहीं है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, जब सरकार संशोधन करने को तैयार है और सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, तभी तो संशोधन कर रही है ना, तो ऐसे कानून का क्या मतलब जिसमें इतना संशोधन किया जाए? ऐसा कानून लाना ही क्यों? किसानों का सवाल है ये। देखिए पूजा जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 92 लाख किसानों की राय लेकर के ये कानून लाने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो कल भारत बंद का जो ड्रामा कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो बच्ची कुची कांग्रेस है वो भी कल खत्म हो गई थी, क्योंकि भारत बंद इनका बुरी तरह से फेल हो गया था। और जहां तक बात है किसान भाइयों की, आज भी किसान भाइयों से पूजा जी लगातार वार्ता जारी है और वार्ता का हमें उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर जिस तरह से घटिया और छोटी राजनीति कर रही है, कल इनके सुरजेवाला जी कैथल के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में जाके बैठ गए, उनको भागना भारी हो गया, लोगों ने घेर लिया, पिटाई करते उनके वहीं पे। तो इनको इतना बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की हुई पड़ी है कि इनको भगा के लोग इनको पिटाई कर रहे हैं और फिर भी जाके ये बेशर्मों की तरह वहां पे बैठ जाते हैं किसानों के बीच में। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए मैडम। इसके लिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले मेरा इनसे कुछ सवाल है। मेरा इनसे सवाल ये है मैडम कि मेरी तरफ से ना आप इनसे सवाल ले लीजिए मैडम। पहले बोलिए नेहरा जी, बोलिए। मेरा पूजा मैडम, एक तो ये सवाल है कि हमारे हरियाणा प्रदेश की जो किसान है, हरियाणा, अरे भैया सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। नेहरा जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, आपसे मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्रवक्ता जी कि एक तो हरियाणा प्रदेश के किसानों के पास पानी की बहुत कमी है, खेत सूखे पड़े हैं हमारे। एक तो पंजाब से पानी कब दिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। ठीक है, मैं लौटती हूँ नेहरा जी, लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। धर्मपाल धनखड़ जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मपाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन सब परिस्थितियों से अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं। जब बीजेपी से सवाल किया जाता है तो जवाब मिलता नहीं है, जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है नाराज हो जाते हैं प्रवक्ता जी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन परिस्थितियों को? कांग्रेस कह रही है हम राजनीति कर नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि राजनीति जमकर हो रही है इस मुद्दे पर। आप क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, ये राजनीति नहीं है। जब 2014 से पहले भाजपा नेता हर धरने और हर प्रदर्शन में शामिल होने जाते थे और वहां जाकर के समर्थन व्यक्त करते थे, तब क्या राजनीति नहीं थी? आज कांग्रेस भी वही काम कर रही है जी। ये राजनीति है तो वो भी राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और जिस तरह से एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, ये समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी बात ये कि जहां इन कानूनों की बात करते हैं, कांग्रेस भी यही बिल लेकर के आई थी कृषि सुधार लागू करने के लिए 2014 से पहले। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या बातें कही जी और क्या कह करके उसका विरोध किया था, अगर वही बातें याद करें।
सुषमा स्वराज का ही भाषण उस वक्त का पार्लियामेंट का सुन ले तो सारी चीज क्लियर हो जाती है कि इस कानून में क्या खामियां हैं। वो सारी खामियां जो हैं वो आज भी व्याप्त हैं, वो अलग नहीं हुई है, दूर नहीं हुई है। और वही कानून जो कांग्रेस लेके आना चाहती थी आज विरोध कर रही है, उस वक्त भाजपा विरोध कर रही थी। तो ये किसान को हर सरकार, हर पार्टी किसान को ही दबाना चाहती है और आम आदमी के हित में काम नहीं करना चाहती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म किया जाना किसी भी रूप में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। इससे ब्लैक मार्केट, ये स्टोरियों का कारोबार बढ़ेगा और लोगों को महंगी चीजें मिलेंगी। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ये नुकसानदेह हैं और इस नुकसान को मानने से भारतीय जनता पार्टी आज मना कर रही है। लेकिन 2014 से पहले जब कांग्रेस यही बिल लेकर के आई थी तो वही बातें कही थी। भाजपा नेताओं से मेरा अनुरोध है एक पत्रकार के नाते कि वो एक बार सुषमा स्वराज का वो पार्लियामेंट का भाषण एक बार सुन ले तो उनको अपने आप ही सारी कमियां समझ आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। और हर पार्टी, नेहरा जी, आपने धर्मपाल जी की भी बातों को सुना, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। और मेरा भी एक सवाल आपसे, अभी मैं जब बात कर रही थी प्रहलाद जी से, वो कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर के सरकार ये कह रही है प्रपोजल में कि हम लिखित में आश्वासन दे देंगे, अभी भी कानून बनाने की बात नहीं कही सरकार ने। तो ये तमाम वो बातें सरकार ने अपने प्रपोजल में कही हैं जो मीटिंग्स के दौरान सरकार कहती रही है, कुछ नया नहीं था इसमें। नेहरा जी। पूजा जी, आपने मेरे से पूछा है? जी नेहरा जी। देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सरकार, किसानों ने जो मांग करी है उन सभी मांगों पर किसानों की जितनी भी मांग हमारे किसान भाइयों ने की है, सरकार उन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद में संशोधन करने के लिए तैयार है। तो जब संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है तो मुझे नहीं लगता कि बिलों को रद्द कराने की मांग पे हमारे किसान भाइयों को अड़ना चाहिए। आप समझिए, वो कह रहे हैं कि संशोधन का जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है ना, वो प्रस्ताव में वही बातें कही गई हैं जो मीटिंग्स के दौरान सरकार कहती थी, कुछ नया उसमें है नहीं। एमएसपी पर जो शंका किसानों की पहले बनी हुई थी, अब भी वही की वही जारी है, क्योंकि ये बात प्रहलाद जी खुद कह रहे हैं कि लिखित में आश्वासन देने की बात सरकार कह रही है, लिखित में गारंटी कानून बनाकर देगी। सरकार इस बात का जिक्र फिर भी नहीं कर रही है। देखिए पूजा जी, आप मुझे बताइए कि सरकार लिखित में सारी चीजों को देने के लिए तैयार है और फिर भी उसके बाद भी अगर हम कोई क्वेश्चन करें तो वो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने देश के इतिहास में जितना शासन किया है कभी एमएसपी लिख के नहीं दिए, कभी आज तक। अच्छा नेहरा जी, मुझे बताइए, आपने इस प्रपोजल को पढ़ा है नेहरा जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर धर्मपाल जी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, प्रहलाद जी भी हैं, अमरदीप जी भी हैं और तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। आप ये बता दीजिए कि क्या उसमें एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात कही है सरकार ने? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एमएसपी कैसे तय होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर एमएसपी तय होती है हमेशा, ठीक है। तो उसमें अगर सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में कोई शंका हो जाएगी। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की पूजा जी, जब लोकसभा में इस पे चर्चा हो रही थी उस समय राहुल गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में चर्चा हो रही थी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। तो जहां जहां इन बिलों पर चर्चा का विषय आता है कांग्रेस पार्टी वहां से भाग जाती है। अपने घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी इन्हीं बिलों को लागू करने की बात कहती है। इसके साथ साथ ये क्लियर ये कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इसी तरह का प्रावधान किसानों के लिए करेंगे, एपीएमसी एक्ट को हम खत्म करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी दोगली राजनीति कर रही है, इनके नेताओं का विरोध शुरू हो गया है और किसान भाइयों को समझ में आ रहा है सकारात्मक बात। अमरदीप जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं प्रहलाद जी के पास जाती हूं। समाधान जरूर निकलेगा। अमरदीप जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता भाई को ये बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहा, वो पता है जनता को कांग्रेस ने जनता के लिए, किसानों के लिए क्या क्या किया है। ये जो इनसे सवाल है उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने अभी तक। ये कह रहे हैं लिखित में दे दे, ये कानून क्यों लिख के? तो कोई भी पेज पर कुछ भी दे देगा, ये कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जब किसान मांग कर रहे हैं कि ये कानून ही रद्द कर दो सारे, तो उनकी मांगों को ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? सर एक बात अमरदीप जी, आपका वाजिब सवाल है, लेकिन यही काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था? कौन सा काम? एमएसपी पर कानून बनाने की बात जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था? पूजा जी, ये काले कानून अब आए हैं, ये तुगलकी फरमान। पहले एमएसपी मिलती थी किसानों को, सब मिलता था। एक मिनट बराड़ जी, इस बात का बेहतर जवाब मुझे लगता है प्रहलाद जी दे पाएंगे। प्रहलाद जी, आप एक बार बताइए, क्या अभी भी एमएसपी पर खरीद हो रही है? कृषि कानून तो देखिए अब आए हैं ना, क्या उससे पहले एमएसपी पर ही खरीद हो रही थी?
एमएसपी पे खरीद ना तो आज हो रही है, ना कभी पहले हुई थी। एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। इसी को लेके आज जो है किसानों को जो मंडी में फसल आती है, मार्केट कमेटियों के अंदर जाके बार बार धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं अपनी फसल बेचने के लिए। लेकिन फिर भी है जो इन सरकारों ने एक मापदंड ऐसे तय कर रखे हैं जिसमें 6% से ज्यादा किसानों की फसल जो एमएसपी से कभी नहीं बिकी है। हाँ। तो हमारी जो ये डिमांड है और आज आप जो डिबेट में मैं देख रहा हूँ करवा रहे हैं, तो आप बीजेपी और कांग्रेस इनकी डिबेट करा रहे हैं, जब इनका तो इन कानूनों से देश से लेना देना ही नहीं है। 1990 के अंदर जो ये लेके आते डंकल प्रस्ताव, आपको याद होगा, पढ़ेंगे तो लोगों को पता, डंकल अंकल मुर्दाबाद के नारे लगा करते थे। उसी से ये देश के अंदर शुरू हुआ निजीकरण का दौर, वैश्वीकरण का दौर, उदारीकरण का दौर। उसी के माध्यम से ये चीजें आज बढ़ के आ रही है। पहले कांग्रेस वाले भी यही कर रहे थे, उन्होंने गेयर थोड़ा प्रहलाद जी, लगा रखा था। बीजेपी वाले ने गेयर जो है इनका बड़ा लगा दिया है। एक सवाल मैं यही समझना चाह रही हूँ। अभी आप इस डिबेट में लगातार बने हुए हैं। जब मैं बीजेपी से सवाल करती हूँ तो मुद्दे से भटक जाते हैं, कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो बीजेपी पर दोषारोपण करने लगते हैं या मेरे सवालों पर ही क्वेश्चन करने लगते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की या कांग्रेस की, क्या किसान संतुष्ट हो पाए? नहीं हुए। बीजेपी के राज में भी यही किसानों के खिलाफ हुआ और जो कांग्रेस के राज के अंदर भी किसानों के खिलाफ आप देखोगे किसानों पे पहले भी लाठियां चली है। कांग्रेस के राज के अंदर भी, हरियाणा के अंदर बात करें, नेल्लोर राज में भी कांग्रेस पे गोलियां चली है, कांग्रेस राज में गोलियां चली है, बीजेपी नेल्लोर राज में गोलियां चली है किसानों पे। बीजेपी वालों ने भी यही काम किया है। तो ये सत्ता में आने के बाद में और बात होती है और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब ये और बात करते हैं। आज भी ये कह रहे हैं कि यहाँ जो किसान, लाखों किसान जो सड़कों के ऊपर आ गए हैं, तो विपक्ष पार्टियां हैं वो किसानों में अपनी राजनीति तलाश रही है, वोटों की फसल तलाश रही है। जबकि किसान सड़कों के ऊपर आ रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, इसके लिए नहीं है। किसान देश को बचाने के लिए आ रहे हैं कि इसके देश को किस तरीके से बचाए। जो पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, देश अडानी और अंबानी का नहीं है, देश मोदी और अमित शाह का नहीं है। ये देश है, देश के लाखों किसानों का है। ये देश भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का है, ये देश उधम सिंह का है, ये देश बाबा नानक का है, ये देश गुरु गोविंद सिंह का है। हम उनके वारिस हैं। इस देश को हम दोबारा से फिर इन कंपनियों के हवाले नहीं होने देंगे। बिल्कुल, लौटती हूँ मैं आपके पास। नेहरा जी, अब देखिए, समझिए किसानों की तकलीफ को। मुझे लगता है प्रहलाद जी ने जो शब्द कहे हैं ना, इनकी गंभीरता को समझा जाना चाहिए। जो किसान आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये वो किसान नहीं है जो एसी में सोते हैं रात को। ये वो किसान है जो सर्द रातों में भी और भरी दोपहरी में भी अपने खेतों को सींचते हैं और इनके हौसले इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं है। क्या सरकार इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या तारीख पे तारीख देकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? नेहरा जी, देखिए पूजा जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी बता रहे थे कि भाई हर राज्य में किसानों पे गोली चली है, तो जरूर उनकी बात ठीक है। क्योंकि 1993 में जब कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार थी, भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो 1 दर्जन से अधिक किसानों को शहीद कर दिया था गोली से। और कंडेला कांड के अंदर इनेलो ने भी किसानों पे गोली चलवाई थी, बहुत सारे दर्जन भर किसान उसमें शहीद हुए थे। लेकिन बीजेपी के राज में कभी किसान भाइयों पे ना गोली चली है, ना लाठी चली है। किसानों की ये सरकार है, मजदूरों की, गरीबों की ये सरकार है। पिछले 5 साल में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, ना देश के अंदर हुआ पूजा जी, ना हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ। बड़े शांति से किसानों के साथ हमने काम किया। सर, आंदोलन नहीं हुआ तो आज अगर किसान सड़कों पर हैं तो शौक थोड़ी ना है उनको अपने घर में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आज वो सड़कों पर बैठे हैं। आखिर कुछ तो मजबूरी होगी ना, डर है उनके अंदर। देखिए पूजा जी, जो किसान भाइयों की शंकाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के कारण से खड़ी की हैं, आप देखिए जब 5 जून को ये अध्यादेश आए थे, किसानों ने खुशी मनाई थी। जून, जुलाई, अगस्त तीनों महीने में पूजा जी बड़े खुश थे किसान। लेकिन उसके बाद इन्होंने दुष्प्रचार किया कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। ना मंडी खत्म होने वाली है, ना एमएसपी खत्म होने वाली है। किसानों को एक अतिरिक्त रास्ता सरकार ने दिखाया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊं पूजा जी कि दिल्ली जाने के लिए बल्लभगढ़ से अगर मेट्रो की पहले से रेल की सुविधा है, तो आज सरकार ने बताया कि आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। आप मुझे बताइए पूजा जी, ये बातें खुद प्रधानमंत्री समझा चुके हैं, गृह मंत्री समझा चुके हैं, कृषि मंत्री समझा चुके हैं। नहीं समझ आ रही ना सर, क्या करें? नेहरा जी, समझ नहीं आ रही बात। पूजा जी देखिए, मैं अभी किसानों को आंकड़ों के साथ में बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने क्या किया है। बाजरे का रेट जब हम आए थे 2014 में 1100 रुपए था, हमने 2150 रुपए उसको कर दिया। कपास का 4000 था, हमने 5825 रुपए उसको कर दिया पूजा जी। गेहूं का रेट 1400 रुपए था, हमने 1975 उसको कर दिया एमएसपी। सरसों का 3600 था, उसको हमने 4650 एमएसपी कर दिया। चना का 3400 रुपए था, हमने उसको 5100 रुपए एमएसपी कर दिया। आप मुझे बताइए पूजा जी, हमने इतना एमएसपी 6 साल में बढ़ाया, इतना तो कांग्रेस पार्टी ने 20 साल में और 25 साल में एक साथ नहीं बढ़ाया हुआ। सर, तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा। सर ठीक है नेहरा जी, मान लिया गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मान लिया आपकी बात। लेकिन अब जब किसान सड़कों पर हैं
तो सरकार तो आराम से बैठी है ना। सरकार क्यों इस चीज को नहीं समझ रही है कि किसान नहीं चाहते 3 कृषि कानून आए? देखिए पूजा प्रॉब्लम जी, कहाँ पर है? तकलीफ देखिए सर, समझिए, अगर हाँ। जबरदस्ती किसी को आप रसगुल्ला चखाएंगे, वो नहीं खाना चाहता, मीठा है पर उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं पूजा जी, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि पहली बात तो कि सरकार आराम से बैठी है। सरकार ने 6 दौर की वार्ता की है, पहले भी बिल्कुल 92 की लाख है, किसानों की राय ली है। हाँ। इससे पहले भी पूजा जी देखिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो 3 सांसदों की कमेटी बनी थी, उसमें किसान संगठनों को ले जाके प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलवाया था, 8 सुझाव उनके शामिल कराए थे। तो सरकार लगातार वार्ता में है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक जोर जबरदस्ती की बात है, देखिए ये जो किसान है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जी अगले साल पंजाब में चुनाव होने, राजनीति के कारण से जो पंजाब के किसानों को वो भड़का रहे हैं, तो आप पूरे देश का मूड नहीं बता सर, सकते। पंजाब के पूरे देश किसान के नहीं अंदर है सिर्फ पूजा जी, देखिए मैं बताऊं, पंजाब के किसान है, बार-बार इस बात का जिक्र क्यों करते हैं केवल पंजाब के किसान है? देखिए पूजा जी, मेरी बात सुनिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी 58 सीटों पर उपचुनाव हुए थे पूरे देश भर के अंदर। पूरे देश में किसान रहते, 42 सीटों पर बीजेपी जीती, बिहार के अंदर भी बीजेपी ठीक है। जीती। सर, तो क्या मैं बिना लौटती किसानों हूँ के आपके भाजपा पास। जीत जाती? सर, कम से बड़ौदा कम भारतीय उपचुनाव जनता तो पार्टी हार ने गए जिताया ना किसान सर। भाइयों ने। मैं ये किसानों लौटती हूँ के, आपके गरीबों की पास सरकार है। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। धर्मपाल जी, वो कह रहे हैं कि हम तो बातचीत कर रहे हैं ना, 6 दौर की बैठ के कर चुके हैं, लेकिन कब तक तारीख पे तारीख चलती रहेगी, वार्ता पर वार्ता चलता रहेगा? क्या लगता है आपको धर्मपाल जी? पूजा देखिए, अगर सरकार की मंशा साफ है तो साफ मन से बात होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये किसान कृषि कानून जो लाए गए, इनको पारित कर संसद में पेश करने से पहले, बिल पेश करने से पहले विभिन्न किसान संगठनों से बात की जानी चाहिए। जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1 लाख किसानों से या कितने किसानों से इन्होंने बात की है, हाँ। ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में किसानों से बात की होती तो इस तरह की दिक्कत होनी नहीं थी। किसानों से बात के आधार पर आप कह रहे हैं किसान संगठनों के नेताओं से कितनों से बात की है? अगर एक भी किसान संगठन का ये नाम ले दे सिवाय बीजेपी के किसान संगठन के, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर कानून आपको बनाना है और जिस वर्ग के लिए, भलाई के लिए कानून बना रहे हैं आप, वही कानून, वही बिल जब 2014 से पहले कांग्रेस लेके आती है तो भारतीय जनता पार्टी कितना हो हल्ला मचाती है और कांग्रेस को वो बिल वापस लेने पड़ते, बिल ही वापस लेने पड़ते, संसद में पेश ही नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में वही बिल उठा करके भारतीय जनता पार्टी पेश करती है और उसको कानून बना देती है। और राज्यसभा में जिस तरह से बिल पारित किए गए, जो हड़बड़ी मचाई गई, और इससे आगे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर थी, जिसकी वजह से जो जल्दबाजी दिखाई गई, वरना अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास और नेहरा जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले नेहरा जी आ रही हूँ आपके पास। अमरदीप बरार जी, क्योंकि देखिए नेहरा जी अभी कह रहे थे चुनाव आ रहे हैं, उसी वजह से कांग्रेस ऐसा कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है। हालांकि पहले भी तमाम बातें कही जा चुकी है कांग्रेस को लेकर। एक सवाल है मेरा इनसे, कांग्रेसी प्रवक्ता से। अरे भाई, पहले तो बोला है पूजा जी मेरा सवाल है। नेहरा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। नेहरा जी लौट रही हूँ, अमरदीप जी को बोलिए। सवालों का जवाब दीजिए पहले जाके, फिर मुझसे सवाल अमरदीप पूछना। जी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अमरदीप जी, आपको मैं वक्त दे रही हूँ ना बोलने का, आप बोलिए। पूजा जी ये कह रहे नेहरा हैं जी, कि 1 मिनट, चुनाव आ रही हूँ। नेहरा जी है, आपके पास लौट रही हूँ, रुकिए नेहरा चुनाव जी। है। ये तो कुछ भी कहते रहेंगे, कहाँ चुनाव है जी, बताएंगे। अमरदीप जी, आपकी एक बात कोई पूरी कीजिए। बीजेपी का एक भी नेता साबित कर दे कि कांग्रेस में राजनीति कर रही है। कोई राजनीति नहीं हो रही है। किसान भाइयों से पूछ लीजिए, कोई भी नेता हमारा उनके स्टेज पर जा कहीं पर कुछ बोला हो, जाके कुछ कहा हो। सर, किसानों ने अलाउ ही नहीं किया। किसान तो पहले ही कह रहे थे कोई भी राजनेता हमारे, के साथ है। कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, कोई भी नेता नहीं बोलेगा, ये तो किसानों की तरफ से ही कहा गया था। आपने क्या नहीं बोला? तो फिर क्यों बोले हम जी? अगर किसानों के साथ है, विपक्ष का जो विपक्ष का धर्म होता है, कांग्रेस पार्टी वो निभा रही है। आप सारे क्या चाहते हैं कि कांग्रेस किसान का साथ ना दे, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी ना हो? ये बीजेपी जेजेपी पार्टी का ये मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ दोनों के पास। प्रहलाद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रहलाद जी, बरार जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता स्टेज पर चढ़कर कुछ नहीं बोला है। मुझे लगता है किसानों की तरफ से ही कह दिया गया था, कोई राजनेता हमारे लिए नहीं बोलेगा, कोई अपने झंडे लेकर के, अपने सिंबल्स लेकर नहीं आएगा। किसान इस आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं।
प्रहलाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया था, साफ कर दिया था कि ये आंदोलन जो है किसानों का, देश को बचाने का, हम इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं चाहते हैं। और जो लोग इस आंदोलन का सहयोग करना चाहते हैं वो पीछे पंडाल में आके बैठे बिना अपने झंडे डंडे के, वो किसानों के झंडे डंडे से आए, लेकिन मंच से किसी भी राजनेताओं को बोले नहीं दिया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी की जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि ये 92 लाख किसानों को पूछ के कानून बनाया है, हमें उन 92 लाख किसानों की जरा लिस्ट तो दीजिए, किनसे पूछा। जब इन्होंने इस कानून के पक्ष में ट्रैक्टर के प्रोटेस्ट किया इन्होंने, तो इनको 92 ट्रैक्टर नहीं मिले। 92 लाख किसानों से इन्होंने कहां से पूछ लिया? 92 ट्रैक्टर तक नहीं मिले इनको प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये इन कानूनों के हक के लिए। तो आज पूरे देश के अंदर ये सब चेहरा इनका साफ हो गया है कि बीजेपी के लोग किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, और बाकी विपक्ष के लोग जो है आज इस जो लोग लाखों लोग सड़कों पे आए उनमें सिर्फ अपने वोटों की जो फसल देखने का काम कर रहे हैं। ये देश का प्रत्येक नागरिक आज समझ बहुत चुका है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले नेहरा जी आपका रुख करूंगी, कौन है वो किसान जिनसे आपने बातचीत की, उसके बाद आप इन बिलों को लेकर के आए थे? कहाँ के थे किसान नेहरा जी? जो हमारे किसान साथी अभी शायद बात कर रहे थे कि 92 लाख की जो टोटल फिगर मैंने आपको बताई है, अलग अलग माध्यम से जिन किसानों से हमने राय ली थी कृषि कानूनों के बारे में, मैं उसकी फिगर आपको बता रहा हूँ। ऑथेंटिक इसका डाटा मैं आपको भेज सकता हूँ मैडम डिबेट के बाद में, क्योंकि अब मैं आंकड़ों के साथ में बात कर रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कांग्रेसी प्रवक्ता साथी से जो सवाल पूछना चाह रहा था मैडम, मेरा यही छोटा सा सवाल था। एक मिनट नेहरा जी, आप पूछिएगा सवाल। मुझे मेरा एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि आप बाद में अपना बता देंगे डेटा, कहाँ कौन से किसान थे वो, लेकिन मोटा मोटा कुछ तो क्लियर कीजिए, टीवी स्क्रीन पर कुछ तो बताइए कहाँ के किसान थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से, मैनुअली माध्यम से जिन किसानों से हमने टोटल राय ली पूरे देश भर के अंदर, ऐसे 92 लाख किसानों की राय के बाद में ये कृषि कानूनों पे हमने, और इसके बाद में भी मैडम जब ये हमने अध्यादेश हम लेके आए थे उसके बाद की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उस दौरान भी किसानों से लगातार इसके बारे में राय ली गई कि इनको कानून का रूप दिया जाए या कानून का रूप नहीं दिया जाए, और कानून का रूप दिया जाए तो इनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार की जरूरत है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप कैसे बात कर रहे हो? जब बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब उसके बाद में लगातार हमने किसानों से सुझाव लिए। और जहां तक बात है मैडम, देखिए मेरा एक सवाल है इनसे, कांग्रेसी प्रवक्ता से एक सवाल का अगर मैडम ये जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा इनको। ये मेरा सवाल इनसे ये है मैडम, मैडम मेरा एक सवाल इनसे ये है कि कैप्टन अमरिंदर जी ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, और वो केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को नहीं मानते क्योंकि पंजाब में तीनों कृषि कानून रद्द करके एमएसपी की गारंटी का एक नया कानून कैप्टन अमरिंदर जी लेके आए हैं। तो फिर उनको क्या दिक्कत है, फिर किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि तीनों कानून हमने पंजाब में रद्द कर दिए, हम इन कानूनों को नहीं मानते, हमने एमएसपी का नया कानून बना दिया, फिर आपको क्या दिक्कत है, फिर क्या परेशानी है, फिर किस बात का विरोध है? किसान कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ी ना आंदोलन कर रहे हैं। तो किसान किस बात को लेकर कर रहे हैं मैडम? किसान किस बात को लेकर कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर जी ने किसानों ने पंजाब के अंदर रद्द कर दिया इस कानून को कैप्टन जी ने, तो किसान किस बात का आंदोलन कर रहे हैं मैडम? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब कैप्टन अमरिंदर जी एज ए मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने इनको रद्द कर दिया है, ये कानून पंजाब में लागू नहीं है, तो किस बात का विरोध है? आप कह रहे हैं एमएसपी का नया कानून बना दिया, तो किस बात का विरोध है? ये तो है ना। एक मिनट नेहरा जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही सड़कों पर है क्या? मैं लौटती हूँ आपके पास प्रहलाद जी, पहले तो स्थिति को आप क्लियर कर दीजिए। बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पंजाब के किसान, पंजाब के किसान, पंजाब के मुख्यमंत्री, इस आंदोलन में कहां से किसान आए हुए, एक बार बता दीजिए जरा। इस आंदोलन के अंदर पूरे देश के किसान हैं, और कल 8 तारीख को जो भारत बंद था, आप लोगों ने सबने देखा किस तरीके से पूरे भारत जो है कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो भारत बंद हुआ, और कोई भी देश का ऐसा राज्य नहीं है जहां पे प्रोटेस्ट ना हुआ हो। आप केरल के अंदर देखिए, बंगाल के अंदर देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कहीं जहां मर्जी आप देखिए, तो सबने किया। दूसरा मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक शब्द बोला था कि किसानों ने कल जो 8 तारीख का जो ड्रामा किया है, इसके लिए मैं कहूंगा कि ये माफी मांगे। इन्होंने किसानों का जो है ये ड्रामा कह के अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप किसानों के द्वारा पैदा किया अनाज खा के यहाँ पे बैठे हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि किसानों के आंदोलन का प्रोटेस्ट कर रहे हो। हम देश के किसान हैं, हम गाय का दूध पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। आप गोबर खा के मूत पी के इस तरीके की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज देश के किसान अपने बच्चों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरा जी जवाब दीजिए इस बात का। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपने जो 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था, आपने उसको ड्रामा कहा है।
देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से 8 तारीख को भारत बंद का एक पूरा उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि वो सफल हो, पूरी तरह से फेल रहा। कोई भारत बंद नहीं था, उसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास किया था, किसानों का कोई सहयोग नहीं मिल पाया। क्योंकि मैं पूजा जी आपको बताना चाहूंगा, किसान अपने खेत में लगा हुआ है, किसान भारत बंद नहीं करना चाहता, किसान तो खेत में बहुत काम है। सर खेत में लगने दें तो ना, सड़कों पर बैठे हैं किसान, तो उनकी मांगे पूरी हो तो खेत में जाकर काम करें। गेहूं की बिजाई का टाइम चल रहा है, खेतों में किसान अपने काम में लगा हुआ है, कहाँ किसान के पास इतना सर टाइम है? कैसी बात कर रहे हैं नेहरा जी? अगर आप मानेंगे नहीं कि सड़कों पर किसान है तो समस्या का समाधान होगा कैसे? आपको तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी आकर के प्रदर्शन कर रही है। कि कांग्रेस पार्टी का जो ड्रामा है वो पूरी तरह से उजागर। एक मिनट नेहरा जी, नेहरा जी एक मिनट सुन लीजिए। नेहरा जी, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग उम्र के किसान आकर के इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, सड़कों पर बैठे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बता देते हैं इसको। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं स्वयं भी किसान हूं, गांव में रहता हूं, किसानों का पूरा सम्मान है, ये किसानों की सरकार है, लेकिन किसानों आपको शर्म आनी चाहिए जो आप देश को आप मुझे बताइए मैडम, आप मुझे बताइए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किस तरह से अभी सुरजेवाला जी कल किसानों के बीच में पहुंचे थे, किसानों ने उनको भगाया कि नहीं भगाया? उनके पीछे पिटाई करने के लिए किसान भागे नहीं भागे? सर उनको घेरने के एक लिए? मिनट आप मुझे बताइए ना किस तरह से नेहरा जी एक सवाल है मेरा आपसे, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नेहरा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे जवाब चाहिए इस सवाल का। आप कह रहे हैं कि कल रणदीप सुरजेवाला आए तो उन्हें भगाया गया, दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भगा रहे थे क्या सुरजेवाला को? पहले तो खुद क्लियर हो जाइए, विरोधाभास की स्थिति मत पैदा कीजिए, मुझे बता दीजिए। पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, यही डिबेट पे 4 दिन पहले कांग्रेसी प्रवक्ता ने स्वयं माना था कि किसानों के लिए सारा भोजन का, रहने की व्यवस्था, सारा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जब कांग्रेस पार्टी खुद इसको स्वीकार कर रही है तो हम कैसे नहीं माने इस चीज को? दूसरा मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे इनके दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम कर रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी। मैडम मुझे बताइए, क्या एमएसपी खत्म हुई? क्या मंडी खत्म हुई? नेहरा जी ठीक है, धर्मपाल जी मैडम, एक बात अमरदीप बराड़ जी, अमरदीप बराड़ जी मैं लौटती हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। अमरदीप जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। धर्मपाल जी से मैं एक बात समझना चाहूंगी। धर्मपाल जी देखिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर भी रही है तो इसमें कुछ गलत है क्या? या इसको इस तरीके से देखा जाए कि इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी स्पॉन्सर कर रही है अपनी राजनीति के चक्कर में? अगर विपक्ष किसानों का साथ इस वक्त सड़कों पर उतर कर दे रहा है, खाने पीने का इंतजाम उनके लिए कर भी रहा है, तो कोई दिक्कत? किस तरीके से समझे इस स्थिति को? देखिए पूजा, वैसे तो लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का कोई भी पार्टी समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है, उसको राजनीति कहे या ना कहे, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता 2014 से पहले हर धरने पर, छोटे से छोटे धरने पर भी जाकर के अपना समर्थन देके आते थे, वहां स्टेज से बोलते थे। यहाँ तक कि टीचरों का धरना है, कंप्यूटर टीचर का धरना है, जिस भी तरीके का जो भी कर्मचारी आंदोलन कर रहे होते थे, सारे आंदोलनों में जाते थे और कहते थे कि पहली कलम से ये कर देंगे। यहाँ जो प्रवक्ता डिबेट कर रहे हैं उनका मकसद केवल और केवल सार्थक बातों को दूर करके अपना एजेंडा रखना है, और वही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही कांग्रेस कर रही है। जो भी है, किसान आए हैं, देश के किसान हैं, अकेले पंजाब के किसान नहीं है। और जो भाई अभी कह रहे थे कि मैं भी किसान हूँ, तो मैं भी बता देता हूँ कि मैं भी किसान हूँ, और चाहे तो मुझसे सीधे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपना एजेंडा छोड़ के सही तरीके से चीजों को नहीं देखेंगे, और जो चीज कांग्रेस के राज में गलत थी वो भाजपा के सरकार बनते ही सही कैसे हो गई? सवाल इस बात का है। सुषमा स्वराज का भाषण क्या इन्होंने सुना नहीं है? किस तरह से वो बात कर रही थी, लेते हैं नेहरा जी से, लेकिन उससे आड़ती को किसानों का एटीएम बता रही थी, पारंपरिक एटीएम बता रही थी, आज वो दिक्कत हो रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। प्रहलाद जी, अब मुझे एक चीज बताइए, समझाइए मुझे जरा कि अगर सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से संशोधन का प्रस्ताव भेजा है उससे कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है कि किसान आगे भी अपना आंदोलन अगर लंबे समय तक जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन बीच में टूट सकता है या कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आएगा? या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से या 26 तारीख से जो आंदोलन शुरू हुआ था,
आगे तक आंदोलन उसी जोश के साथ किसान अपना बरकरार रखेंगे? प्रहलाद जी, रहेगा और ये आंदोलन जो है कमजोर नहीं पड़ रहा है। ये पहली बार आंदोलन जो है ये जितना लंबा चल रहा है उतना ज्यादा और मजबूत होता जा रहा है और इसमें लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। सर देखिए पूजा जी, हाँ जी बोलिए, अपनी बात रखिए पूरी। देखिए मैं बताना चाहूंगा पूजा जी कि भारत सरकार ने विशेष तौर पे जो 5 प्रस्ताव जो किसान भाइयों को दिए हैं, मुझे लगता है कि वो किसानों की जो मांगे थी उन सभी को पूरा कर रहे हैं। एपीएमसी जो एक्ट है वो उसमें सरकार इसको जारी रखेगी, ये सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है। जो एमएसपी है उसकी गारंटी सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मंडी कानून एपीएमसी जो है उसमें बदलाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और प्राइवेट प्लेयर्स को अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये भी सरकार ने संशोधन के लिए इसमें कहा है। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब किसानों को कोर्ट जाने का भी अधिकार है, पहले वो सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते थे। इसके साथ साथ सरकार इसमें अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी गठन करेगी, जिसके माध्यम से जल्दी से अगर कोई मामला नहीं होता है उसका तो निपटारा आसानी से किया जा सकता है। और प्राइवेट प्लेयर्स जो है, जो प्राइवेट कंपनियां, उन पर टैक्स का भी प्रावधान कर दिया है। तो मुझे लगता है कि किसानों की जितनी भी शंकाएं थी पूजा जी, क्योंकि मुख्य रूप से हम लगातार 2-3 महीने से इस विषय में डिबेट में आ रहे हैं, तो किसानों की मोटा मोटी यही कुछ मांगे थी। उन सभी मांगों पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है किसान भाइयों को अब इस आंदोलन को समाप्त करके सरकार की बात को मानना चाहिए। लौटूंगी, बस एक रिएक्शन प्रहलाद जी से ले लेते हैं। प्रहलाद जी, खुद नेहरा जी बता रहे हैं कि क्या क्या संशोधन इस प्रस्ताव में किसान लाने के लिए तैयार हैं। कैसे देखते हैं आप इन तमाम संशोधनों को? कि ये कानून निरस्त किए जाए, सरकार फौरी तौर के ऊपर एक अध्यादेश लेके आए, संसद बिठाएं और इन कानूनों को निरस्त करें, हमारी ये डिमांड है। और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाया जाए और किसानों की फसल का एक एक दाना है वो खरीदने की गारंटी की जाए, हमारी ये डिमांड। लेकिन प्रहलाद जी, अभी नेहरा जी कह रहे हैं कि जो संशोधन की बात आप पहले कर रहे थे, जो आपके डर थे, उन तमाम डर को दूर करने के लिए ये संशोधन लाए जाएंगे और यही चाहते थे किसान, ऐसा कह रहे हैं नेहरा जी? नहीं, हमने संशोधन की मांग ही नहीं की है। आज का जो प्रपोजल है मेरे हाथ के अंदर लिस्ट है, सारा चीजें लिखी हुई है, उसके ऊपर चर्चाएं हुई। पहले जो दौर की बैठक हुई उसमें एक एक कानून के ऊपर चर्चा हुई है कि हमारे जो ये कानून है वो किस तरीके से देश के लिए घातक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये कानून लेके आ रहे हैं, इसमें बताएं कि किस तरीके से देश के अंदर ये लोगों को फायदे वाला है। जो कानून बना था देश की आजादी के बाद की खाने पीने की चीजों का कोई स्टॉक नहीं करेगा, कोई जमाखोरी नहीं करेगा, इन्होंने उस कानून को तोड़ के छूट देने का जो काम किया, तो इस तरीके से मंडी वाले हर एक चीज के ऊपर इसकी बहस हुई, चर्चा हुई, जिसमें साफ तौर के उनके बीजेपी के जितने भी लीडर आए, बात की, जो कृषि मंत्री है चाहे और है, किसी के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं था, किसी भी हमारी बात का कोई जवाब इनके पास नहीं था। ये निरुत्तर वहां पे मीटिंग के अंदर बैठे रहते, जवाब नहीं दे पाए थे। तो साफ तौर पे हमने कहा कि हम कानूनों को रद्द करवाने से कम कोई बात हम मानने वाले नहीं है। ठीक है, अमरदीप जी आप कुछ कह रहे थे? मैं नेहरा जी को कहना चाहूंगा कि लेकिन मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए मैडम जी पहले। किसान है, आपकी पार्टी में सिर्फ 2 मेरा जवाब तो दे दीजिए भैया जी, दोनों के अलावा कोई भी कानून के समर्थन में नहीं है। आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आप किसान की बदुआ मत लीजिए, किसान के फायदे की बात बोलिए। आप अविश्वास पत्र अगर आएगा तो आपकी पार्टी की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। आप ठीक से चिल्लाते क्यों इतना? आप SYL की आपने बात की थी, वो बातें आप सिर्फ किसानों को लड़वाने के लिए कर रहे हैं। सेंटर में आपकी सरकार, नीचे आपकी सरकार, आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप सारे मुद्दों को साफ कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है। आपने किसानों को दुखी करना है, आपने किसान को वापस ठंड में सुलाना है दिल्ली में, आपने किसानों पर लाठियां चलानी है। आपका मकसद ये है, आप बात करना चाहते हैं जो आपके मित्र पार्टी है, आपस में लड़ लीजिए या किसानों के हितों की बात कर लीजिए, या आपस में ही लड़ लीजिए पहले। मैडम मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ। तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, किसान वापस जाने वाला नहीं है। और 2019 में जब इसके मैनिफेस्टो में लिखे थे आप, तब ये काले कानून नहीं थे। अभी आप बोल रहे थे कि कहाँ लिखा हुआ, मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? लेकिन नेहरा जी यही सवाल तो धर्मपाल जी आपसे कर रहे हैं कि जब बीजेपी, एक मिनट, सब काले कानून नहीं थे। धर्मपाल जी यही सवाल तो कर रहे थे कि अगर कोई कानून या कोई बिल बीजेपी लेके आए तो वो ठीक हो जाता है, कांग्रेस लेकर आए तो गलत कैसे हो जाता है? और यही सवाल मेरा बरार जी से भी है।
क्योंकि लोकसभा के अंदर आपने सुनिए स्टेटमेंट डिपेंडेंट अभी। ठीक है, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। दर्शकों को कुछ समझ आ नहीं पाएगा। किसानों के समर्थन में आ गए। किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है सर, आप कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, मतलब राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। क्या कहते हैं? फिर कहते हैं हम राजनीति नहीं करते हैं, हम गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। कांग्रेस कहती है हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। सर एक एक करके बात कीजिए ना, एक एक करके बात कीजिए। मैं इनको बताना चाहूंगा, देखिए पूजा जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोकसभा के अंदर एक एक करके। बरार जी पहले आप बोल लीजिए। नेहरा जी एक बार बोलने दीजिए, उनको काफी देर से मौका नहीं मिला बोलने का, बोलने दीजिए। बरार जी बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। लेकिन बीच में मत बोलना, नहीं तो मैं बोलूंगा। कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं बीच में फिर बोलेंगे क्योंकि ये सच सुन नहीं सकते। बरार जी आप बोलिए, नहीं बोल रहे वो बीच में, बोलिए आप, पूरी कीजिए अपनी बात। पूजा जी मैं कोई बात नहीं करूंगा और सिर्फ एक बात करूंगा। अभी किसान नेता ने भी यही किया, मैं भी यही करूंगा कि जब किसान कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, रद्द कर दो, तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों किसान को वहाँ पर ठंड में, इतनी सर्दी में, ये इनके नेता इसे जाके वहाँ पर सोए दिल्ली में, ये वहाँ पर जाकर बैठे, पता लगेगा। किसान अपने खेत से बाहर नहीं निकलता, अगर चोट लग जाए तो वो शहर दवाई लेने नहीं जाता अपनी फसल को अपने खेत को छोड़ के, लेकिन उन्होंने किसान को मजबूर कर दिया वहाँ पर दिल्ली में बैठे रहने के लिए। दिल्ली में बैठे रहने के लिए इन्होंने मजबूर किया है किसान को। किसान को तंग इन्होंने किया है, आपने लाठियां किसान पर चला ली, आपने पानी की बौछारें फेंक ली। ठीक है, आप किसान जवाब ले लेते हैं बरार जी। आप उसको इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? बरार जी जवाब सुन लेते हैं, क्या कहते हैं, जवाब सुन लेते हैं, बीच में मत बोलेगा, बोलने दीजिएगा। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला बरार जी, अब सुनिए ध्यान से। इसी बात देखिए का मैडम, जवाब कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं एक तो ये कहना चाहूंगा पूजा मैडम कि इनको ना सबसे पहले देखना चाहिए कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी और इनके कपिल सिब्बल जी, इनके वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर मंडी व्यवस्था और जो आढ़ती है उनके ऊपर किस तरह से सवाल उठाए, किस तरह से उनके लिए बोला है कि ये गलत है सिस्टम, इसको बदला जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये लोकसभा के मैनिफेस्टो में भी अभी मना कर रहे थे कि हमने नहीं लिखा, मैंने इनको पेज नंबर और पैरा नंबर भी बता दिया। दूसरा मैडम, जो हुड्डा कमेटी बनी थी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, फिर बोल रहे हैं आप बीच में, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, भैया सुन लीजिए, आप अपने नंबर पे बोलना जो बोलना है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे मैडम, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय हुड्डा कमेटी जो बनी थी मैडम, हुड्डा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने क्लियर कहा है कि किसान को ओपन मार्केट में अपनी फसल को बेचने का प्रावधान होना चाहिए और किसान की जो है फसल वो मंडी से बाहर बिकनी चाहिए। प्राइवेट व्यापारी के हाथों में उसकी फसल अगर जाएगी तो कृषि में निवेश बढ़ेगा, प्राइवेट निवेश बढ़ेगा। ठीक है, अब आप दोनों की बात पूरी हो गई हो तो किसी और को भी मौका दे दीजिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी दोगली बात करती है, ठीक है, दो तरह की बात करती है। हमारी बात किसानों से करनी है, ठीक है सर, अब कोई और मेहमान भी तो जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका दीजिए। वो शांति से बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं, प्रहलाद जी, धर्मपाल जी दोनों शांति से बैठकर आप दोनों की बात सुन रहे हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए ना। बरार जी आप तो कहते हैं ना किसानों के ही हित में है, अब तो किसान नेता जो जुड़े हुए हमारे साथ उनको तो बोलने दीजिए एक बार। प्रहलाद जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अभी इस डिबेट में आप देख रहे हैं आपस में ही बहस चल रही है, कुछ लग रहा है किसानों के हित में कुछ करेगी सरकार? आपकी जो मांगे हैं, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से दबाव की रणनीति आगे बनाई जाएगी और दबाव सरकार पर डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, क्या लग रहा है उस प्रेशर से सरकार टेंशन में आने वाली है? प्रहलाद जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को इतनी बड़ी मुसीबतें हम खड़ी कर देने वाले हैं आने वाले समय में। अभी जो सरकार है उसकी नीयत में खोट है और इस सरकार के सामने अभी मुसीबतें इतनी हो गई। कल जो भारत बंद हुआ उससे सरकार तो थोड़ी घबराई हुई है। अब इसे ना तो ये ना कर पा रहे हैं और ना ये हाँ कर पा रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं। और हम हाँ इस सरकार से ये कानून निरस्त करवाने के लिए अभी हमने आज मीटिंग की बैठक हुई है, इसके अंदर बड़े फैसले लिए हैं। जिस तरीके से ये जियो के सिम है इनको हम बाइकाट करेंगे, इनके मोल का बाइकाट करेंगे, जो टोल प्लाजे हैं इनको बंद कराने का काम करेंगे, पर्ची मुक्त कराने का काम करेंगे और नेशनल हाईवे जयपुर है उसको भी रोकने का, अभी तक दिल्ली के 3 साइड रुके हुए थे, 2 साइड जो बची हुई थी उसको भी हम 14-12 तारीख से बंद करने का काम करेंगे। तो ये आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें हो जाएंगी और 14 तारीख से पूरे देश के अंदर जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और ये आंदोलन अब इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है, इसमें देश का तमाम जो वर्ग है वो इस आंदोलन के साथ आज खड़ा है, जुड़ गया है सब लोग। लेकिन यहाँ हमारी दुर्भाग्य ये है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं या जो सत्ता के बाहर है, वो सिर्फ किसानों में, आम जनता में सिर्फ एक वोट की नजर से देख रहे हैं।
देश के हित की बात नहीं देख रहे हैं। ये हमारे लिए देश के लिए सबसे बड़ी दुखदायक बात है। तो ये जो नेता बन रहे हैं, जो सत्ता में जा रहे हैं, तो लोग इनको इसलिए चुन के भेज रहे हैं कि वहाँ भेज के हमें उम्मीद है कि ये लोग देश के हित में वहाँ पे कलम चलाएंगे, देश के हित के ये कानून बनाएंगे। लेकिन आज ये बड़े बड़े उद्योगपति है, उनके हाथों की कठपुतलियां बन के पूरे देश का ही जनाजा निकालने को लगे हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। तो हम इन तमाम नेताओं से कहना चाहेंगे कि राजनीति छोड़ दें और ये देश में किसान के हित की, देश के मजदूर के हित की, छात्र के हित की, नौजवान के हित की, देश के हित की जो है वो बात करे, राजनीति की बात ना करे। और ये जो कांग्रेस वाले भाई कह देते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम 4 साल वेट थोड़ी करेंगे, 4 साल तक तो ये देश को पता नहीं क्या कर देंगे, तब तुम्हारी सरकार आएगी कि नहीं आएगी इस बात की गारंटी थोड़ी है। हम आज लड़ रहे हैं, ये आज देश को बेचने जा रहे हैं। तो आज हम सड़कों के ऊपर हैं और हम देश बचाने के लिए देश के किसानों ने ये मैं लौटती हूँ आपके पास प्रहलाद जी। धर्मपाल जी, क्या लगता है जिस तरीके से इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, क्योंकि आप सुन रहे हैं लगातार डिबेट में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और ये विडंबना है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर इसी तरीके से राजनीति होती रहती है। देखिए पूजा जी, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि इस तरह की डिबेट्स को लोग भी सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल डिबेट्स में विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता पैदा करते हैं, केवल अपनी बात कहने के लिए हल्ला मचाते हैं, जोर से बात कहने की जरूरत नहीं है। अपनी बात अपने आंकड़ों के साथ, अपने तथ्यों के साथ की जा सकती है। लेकिन यहाँ जो डिबेट की बात होती है तो मैं देखता हूँ कि आमतौर पे पार्टी प्रवक्ता हल्ला मचाने का ही काम करते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करने का ही काम करते हैं। सही मुद्दा और कंक्रीट बहस जो है, बहस की तरफ वो नहीं जाना चाहते कि कोई निष्कर्ष उससे निकल के आए। तो इस डिबेट से मैं किसी निष्कर्ष की उम्मीद तो नहीं कर सकता हूँ कि कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन जहां तक बात है किसानों के मुद्दों की, किसानों का मुद्दा अपनी जगह सही है और इन कानूनों, जो कानून लाए गए हैं, इनकी कभी किसान संगठनों ने मांग नहीं की है। किसान संगठनों की मांग जो थी वो एमएसपी बढ़ाने की रहती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने की रहती है, जिसे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब जबरन आप उन पे कानून लाद रहे हैं, मैं बताता हूँ सरकार की क्या मजबूरी है। बहुत साफ तरीके से बताता हूँ कि जब से दंकल प्रस्ताव माने गए, गैट समझौता हुआ, WTO के जितने समझौते हो रहे हैं, WTO वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन के तहत और विश्व बैंक के तहत जो भी समझौते हो रहे हैं, उनका दबाव है, मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव है और स्थानीय देशी जो कारपोरेट्स हैं उनका भी दबाव है। और उन तमाम दबावों के बीच सरकार जो भी है, जिस भी पार्टी की हो, वो उसी तरह से काम करती है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। कांग्रेस भी उसी तरह से दबाव में काम करती थी और उनकी भी रणनीति यही होती थी कि किस तरह से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जाए। और आज की सरकार भी वही रणनीति अपनाए हुए है कि किस तरह से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। तो इस तरह के कानून लाने का कोई मतलब नहीं। देखिए पूजा जी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं और किसी भी देश का कोई प्रेशर ना मान करके आज अमेरिका जैसा देश हमें फॉलो करने के लिए कई चीजों में आगे आता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार किसी भी तरह के किसी दबाव को मानने वाली है। और जहां तक बात है पूजा जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस अगर किसान हितैषी बनती है तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पे बताइए मेरे को नेहरा जी, मैं वाकई समझना चाह रही हूँ क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है यहाँ पर। धर्मपाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक मिनट, सवाल लेने दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। एक मिनट नेहरा जी, मुझे बताइए, धर्मपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसानों की मांग तो कभी थी नहीं, आप तीन कृषि कानून लेकर आए। उनकी मांग है कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें, उनकी मांग रहती है कि एमएसपी जो है वो बढ़ाई जाए। तो फिर क्यों सर, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा, मुझे आखिरी रिएक्शंस लेने हैं सबसे जल्दी। मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल भी किया है कि किसानों की मांग थी या नहीं थी। मैं बताना चाहूंगा, किसानों के इस देश के अंदर कांग्रेस को छोड़ करके बड़े नेता बने जो बने हैं। कांग्रेस में कभी कोई किसान नेता नहीं हुआ, चाहे चौधरी देवीलाल जी हो, चाहे चौधरी छोटू राम जी हो, दोनों किसानों के बड़े नेता कहे जाते हैं। और उनकी भी और देश के किसानों की, पूजा भी बता रहा हूँ मैं आपको, सबकी एक ही मांग थी कि जब व्यापारी अपनी फसल का, जो व्यापारी जब अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय कर सकता है तो किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं कर सकता। ये सर, वो जब किसान चाहते ही नहीं है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। आखिरी कमेंट बरार जी, मैं लौटती हूँ। अमरदीप बरार जी, समय की कमी है, जल्दी से।
कुछ नहीं कहूंगा जी, मैं तो वही दोबारा कहूंगा किसानों की बात। ठीक है। किसानों की जो मांग है, इन काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए, वो सरकार क्यों नहीं कर रही? मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिंपल। प्रहलाद जी, हाँ जी, आखिरी कमेंट क्योंकि समय की कमी है। हाँ जी। हमारी तो बस यही है कि 3 काले कानून है, इनको निरस्त किया जाए और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाया जाए और किसानों की फसल जो है, जो भी हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर फसल पैदा करते हैं, कहीं पे धान हो रहा है, कहीं पे बाजरा है, कहीं पे मक्का है, कहीं पे नरमा है, कहीं पे कुछ भी है, तो वो सारी फसलों की खरीद की गारंटी हो, क्योंकि मंडी के अंदर अभी भी किसानों की जो फसल है वो ठीक तरीके से उसकी खरीद होती नहीं है, किसानों को बड़ी परेशानियां आती है। तो ये मंडी का भी जो जिस तरीके से तोड़ने ये जा रहे हैं, तो ये मंडियों के अंदर तोड़ने की बजाय फसलों की खरीद की गारंटी करे और सरकारी जो एजेंसियां हैं उसके द्वारा किसानों की जो फसल खरीदी जाए, ताकि तमाम किसानों को उनकी फसल का भाव मिले और लाभकारी भाव। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ठीक है, धर्मपाल जी जल्दी से। पूजा जी, मुझे लगता है कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहती है। जो किसानों के प्रति या समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उससे पीछे हटना चाहती है। सारी चीजों को कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहती है तमाम क्षेत्रों में, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, और अब कृषि के क्षेत्र में भी वही स्थिति होने जा रही है। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां सरकार अभी भी किसानों को आश्वस्त करने पर जुटी हुई है, प्रस्ताव लेकर के आई है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन समझिए कि किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान अभी भी सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से कम किसी भी बात को मानने से राजी नहीं है, और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। तो अब इस तरीके से 14वें दिन भी लगातार आंदोलन जारी रहा, घमासान जारी रहा, किसान मानने को तैयार नहीं है, बीच का रास्ता कोई निकल नहीं पा रहा। तो आखिर क्या होगा समाधान? लगातार खबरफास्ट की नजर इस पर बनी रहेगी। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चिनार